दोस्तों, अमेरिका किस तरह से वर्ल्ड स्टेज पर भारत के खिलाफ साजिश करता नजर आ रहा है, इसका बड़ा खुलासा हुआ है और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर भारत को बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी कर रहा है। ये खबर अब से कुछ ही मिनट पहले आई है। इस खबर के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत, ईरान और अर्मीनिया से आ रही है, जहां पर इन तीनों देशों के बीच ट्राइलेटरल टॉक शुरू हो चुकी है। हाल ही में एससीओ समिट में अजरबैजान के खिलाफ भारत ने वीटो किया था और अर्मीनिया भारत से कई और हथियार लेने वाला है। साथ ही ईरान चाबहार पोर्ट की वजह से महत्वपूर्ण बन जाता है। यही कारण है कि ये त्रिकोणीय बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों खबरों के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर आज का इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ा फैसला कई देशों की दिशा बदल सकता है। ताजा मामला अमेरिका और यूरोपीय संघ की बातचीत का है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से साफ साफ कह दिया कि अगर रूस पर दबाव बनाना है तो भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाया जाए। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वॉशिंगटन में यूरोपीय यूनियन के अधिकारी अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रतिबंधों पर तालमेल बिठाने की बैठक कर रहे थे। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और यूरोप लगातार नए नए प्रतिबंध लगाते रहे हैं। उनका मकसद साफ है, रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना ताकि वो युद्ध को आगे ना बढ़ा सके। लेकिन एक समस्या ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर तेल और गैस की बिक्री पर टिकी हुई है और ये तेल सबसे ज्यादा खरीदने वाले देश हैं चीन और भारत। दोनों देशों ने रूस से भारी मात्रा में डिस्काउंट पर तेल खरीदा और अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ मुनाफा भी कमाया। भारत की रिफाइनरियां इस तेल को खरीदकर प्रोसेस करती है और फिर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल बेचती है। अमेरिका और यूरोप का मानना है कि इस प्रोसेस से रूस को लगातार पैसा मिल रहा है और वो अपने युद्ध को फंड कर पा रहा है। इसी को लेकर ट्रंप ने यूरोप को जो फॉर्मूला सुझाया है वो बड़ा सीधा और आक्रामक है। उनका कहना है कि चीन को रूस से तेल खरीदने से रोकने का सबसे आसान तरीका है कि सब मिलकर आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाए और तब तक लगाए रखे जब तक चीन अपनी खरीद बंद नहीं कर देता। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका तो तैयार है लेकिन वो अकेले कोई कदम नहीं उठाएगा। उनका कहना था कि अगर यूरोप साथ आता है तो अमेरिका तुरंत ऐसे टैरिफ लागू कर देगा। लेकिन यूरोप के लिए ये इतना आसान फैसला नहीं है। यूरोपीय संघ की भारत और चीन दोनों से गहरी व्यापारिक साझेदारी है। भारत के साथ उसका कारोबार हाल ही में करीब 150 अरब यूरो तक पहुंचा है। वहीं चीन के साथ यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। अगर यूरोप 100% टैरिफ लगाता है तो सीधा असर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यूरोप की अब तक की रणनीति रूस को अलग थलग करने पर केंद्रित रही है, यानी निवेश रोकना, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बंद करना और रूसी बैंकों पर पाबंदी लगाना। लेकिन टैरिफ का कदम उसके लिए बिल्कुल नई दिशा होगी और कई यूरोपीय देशों को डर है कि उसका उल्टा असर उनकी अपनी इंडस्ट्री और सप्लाई चेन पर होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि यूरोपीय देश सेकेंडरी सैंक्शन पर भी विचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर भारत या चीन रूस से तेल खरीदते हैं तो यूरोप उनके साथ भी व्यापार सीमित कर देगा। लेकिन ये कदम उठाना और भी मुश्किल है क्योंकि भारत से दवाइयां, आईटी सर्विसेज और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। अगर इन्हें रोका गया तो यूरोप को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रंप का रुख यहाँ दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो वो भारत पर पहले ही 25% की अतिरिक्त ड्यूटी लगा चुके हैं और अब 100% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि अमेरिका और भारत मिलकर व्यापारिक रुकावटों को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी, यानी दबाव बनाने के साथ साथ भारत को एक संभावित साझेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश भी हो रही है। भारत ने इस पूरे विवाद पर अपना रुख बेहद साफ रखा है। भारत का कहना है कि अगर किसी देश को हमारी रिफाइनरियों से तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदे। किसी को मजबूर नहीं किया जाता। भारत हमेशा से अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी पर जोर देता आया है, चाहे वो रूस से हथियार खरीदने का मामला हो या ईरान और वेनेजुला से तेल खरीदने का। भारत ने हमेशा वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में सही लगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों और आम जनता के हितों से जुड़े मुद्दों में वो वही कदम उठाएगी जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर
भारत और चीन पर ऐसे टैरिफ लगाते हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे। सबसे पहला असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत और चीन अगर रूस से खरीद कम करते हैं तो दुनिया में सप्लाई घटेगी और मांग बढ़ेगी, जिससे पेट्रोल और डीजल और भी महंगे हो जाएंगे। दूसरा असर भारत के निर्यात पर होगा। यूरोप और अमेरिका दोनों भारत के लिए बड़े बाजार हैं। अगर वहां टैरिफ बढ़ा दिया गया तो भारतीय कंपनियों की कमाई पर सीधा असर होगा। तीसरा और सबसे अहम असर भू राजनीतिक होगा। भारत और रूस की नजदीकियां और बढ़ सकती है, क्योंकि भारत पश्चिमी दबाव को अपने हितों पर हमला मान सकता है। ट्रंप का ये दाव दुनिया के लिए एक और बड़ी परीक्षा है। यूरोप दुविधा में है, अमेरिका आक्रामक है, भारत और चीन अपने राष्ट्र हितों पर अड़े हुए हैं और रूस अभी भी अपने तेल की कमाई से युद्ध को जारी रखे हुए है। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यूरोप किस दिशा में जाता है। क्या वो अमेरिका का साथ देकर भारत और चीन पर दबाव बनाएगा या अपने व्यापारिक हितों को बचाते हुए इस योजना से दूरी बना लेगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी अहम खबर की तरफ। भारत, ईरान और अर्मीनिया ये तीनों देश मिलकर एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। 8 सितंबर 2025 को ईरान की राजधानी तेहरान में इन तीनों देशों की तीसरी द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से आनंद प्रकाश, ईरान की तरफ से मोहम्मद रेजा बहरेमी और अर्मीनिया की तरफ से अनाहित करापेटियान ने बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक इसलिए खास रही क्योंकि ये तीसरी बार हुआ है जब भारत, ईरान और अर्मीनिया एक साथ बैठकर क्षेत्र सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बैठक 2023 में अर्मीनिया के येरेवन में हुई थी, दूसरी 2024 में नई दिल्ली में हुई और अब तीसरी बैठक तेहरान में। यानी ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है और हर साल इन तीनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। बैठक में तीनों देशों ने इस बात पर संतोष जताया है कि पिछले फैसलों से अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य पहले तय किए गए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। अब जरूरत है इन्हें और आगे बढ़ाने की, ताकि सभी देशों के आपसी हित सुरक्षित रहे और पूरे क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता आए। अब जरा देखते हैं कि इस बैठक में असल में बात किस पर हुई। सबसे ज्यादा जोर दिया गया कनेक्टिविटी यानी संपर्क बढ़ाने पर। इसमें सबसे अहम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। ये एक बड़ा व्यापारिक रास्ता है जो भारत को ईरान और रूस के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। इससे भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप तक पहुंचने के लिए छोटा और सस्ता रास्ता मिलता है। इसके साथ साथ अर्मीनिया के क्रॉस रोड्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। ये प्रोजेक्ट अर्मीनिया को एक ऐसा केंद्र बनाने की योजना है जहां से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और ट्रांजिट को नया रास्ता मिले। भारत और ईरान दोनों ही इस प्रोजेक्ट में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक दिखे। बैठक में सिर्फ ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी की ही नहीं बल्कि व्यापार, अर्थव्यवस्था और दूसरे साझा हितों पर भी बातचीत हुई। यानी आने वाले समय में ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि तीनों देशों ने तय किया कि अगली बैठक 2026 में अर्मीनिया में होगी। यानी ये संवाद अब नियमित रूप से हर साल होगा और तीनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत होती रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो और जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।